Class 4th, Subject English. In today's video, we will discuss chapter 9th and part 2nd. And the name of the chapter is Ramu and the Mangoes. रामू और आम। पार्ट 2 शुरू करने से पहले पार्ट 1 जिसमें हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में पुनः स्मरण करते हैं। एक धनवान व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक दिन वह घर पर 2 बड़े तथा रसीले आम लाया। उसने उनको अपने नौकर को दिया तथा कहा, अरे राम, इन्हें रसोई में ले जाओ और काट लो। 2 कप कॉफ़ी भी बनाओ, मेरा एक मित्र शीघ्र ही आएगा। जब वह आए तब आमों तथा कॉफ़ी को साथ में लेकर आना। रामू आमों को रसोई में ले गया तथा एक चाकू से उन्हें काटा। इसके बाद ये निश्चित करने के लिए कि आम खट्टे तो नहीं थे, उसने एक हिस्सा अपने मुंह में रख लिया। अरे, ये बहुत मीठा था। अगर मैं एक और टुकड़ा खा लूं तो मालिक को कभी भी नहीं जान पाएगा, उसने सोचा। उसने अपने मुंह में एक और टुकड़ा रखा तथा बाद में एक और रखा। ऐसा करके कुछ ही मिनटों में प्लेट खाली हो गई। रामू कुछ भयभीत हो गया। मालिक निश्चित ही उसे पीटने वाला था। उसी समय उसने अपने मालिक की पुकार सुनी, रामू, क्या आपने आम काट लिए हैं? कॉफ़ी भी तैयार रखना, मेरा मित्र किसी भी समय यहाँ होगा। ये इतना टॉपिक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। Poor Ramu, what was he to do now? He had already eaten up the mangoes. He thought quickly and got an idea. Oh, master, he replied, the knife is blunt. I can't cut the mangoes with it. You fool, why did not you tell me earlier? The master shouted. Bring the knife here, I will sharpen it for you. Ramu took a large and blunt knife from the kitchen and gave it to his master. While the master was busy sharpening it, Ramu quietly went out of the house. He saw his master's friend coming up the road. Ramu ran to meet him. Sir, he said to the friend, have you had a fight with my master? He says that he will cut off both your ears. Poor Ramu, बेचारा रामू, what was he to do now? अब उसके पास करने के लिए क्या था? He had already eaten up the mangoes. आमों को तो उसने पहले ही खा लिया था. He thought quickly and got an idea. उसने शीघ्रता से सोचा और उससे एक विचार आया. ओ मास्टर, ओ मालिक, he replied. उसने जवाब दिया. The knife is blunt. ये चाकू तो भौंटा है. I can't cut the mangoes with it. मैं इसके साथ आमों को नहीं काट सकता हूँ. You fool, तू मूर्ख. Why did not tell you me earlier? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? The master shouted. मालिक चिल्लाया. Bring the knife here. चाकू यहाँ लाओ. I will sharpen it. मैं इसे तुम्हारे लिए घिसकर तीखा करूँगा. रामू took a large and blunt knife from the kitchen. रामू रसोई से एक बड़ा तथा भौंटा चाकू लाया. And gave it to his master. और उसे अपने मालिक को दिया. While the master was busy sharpening it, रामू quietly went out the house. जब मालिक उसे घिसकर तीखा कर रहा था, रामू क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक घर से बाहर आया. He saw his master's friends coming up the road. उसने मालिक के मित्र को उधर सड़क पर आते हुए देखा. रामू रन टू मीट हिम. रामू उससे मिलने के लिए दौड़ा. सर, he said to the friends, have you had a fight with my master? सर, श्रीमान जी, उसने उस मित्र से कहा,
हैव यू हैड अ फाइट विथ माई मास्टर? क्या आपकी मेरे मालिक से लड़ाई है? ही सेज दैट ही विल कट ऑफ बोथ योर ईयर्स। वह कहता है कि वह आपके दोनों कानों को काट कर अलग कर देगा। द फ्रेंड स्टेयर्ड इन सरप्राइज। फाइट? ही सेड, वी डिड नॉट रियली हैव अ फाइट, बट yesterday when he came to my house I put on his chappal by mistake. Now why should he want to cut off my ears for a little things like that? I am telling you, sir, he wants to cut off your ears, Ramu said again. If you don't believe me, you can see for yourself. But mind, don't let him catch you. The friend stared in surprise. Fight? दोस्त ने हैरानी से उसको घूरा। फाइट? लड़ाई? He said, उसने कहा, We did not really have a fight. सचमुच हमारे में कोई लड़ाई नहीं थी। But yesterday when he came to my house, लेकिन कल जब वह मेरे घर आया, I put on his चप्पल by mistake. मैंने भूल से उसकी चप्पल पहन ली थी। Now why should he want to cut off my ears for a little things like that? अब उसे क्यों एक छोटी सी चीज़ के लिए मेरे कान काटने चाहिए? I am telling you, sir, he wants to cut off your ears, Ramu said again. मैं आपको बता रहा हूँ श्रीमान, वह आपके कान काटना चाहता है, रामू ने दोबारा कहा। If you don't believe me, you can see for yourself. अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप स्वयं देख सकते हो। But mind, लेकिन ध्यान रहे, don't let him catch you. आप उसे अपने आप को पकड़ने मत देना। हिंदी अनुवाद। बेचारा रामू, अब उसके पास करने के लिए क्या था? आमों को तो उसने पहले ही खा लिया था। उसने शीघ्रता से सोचा और उसे एक विचार आया। ओ मालिक, उसने जवाब दिया, चाकू तो बोंटा है, मैं इसके साथ आमों को नहीं काट सकता। तू मूर्ख, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालिक चिल्लाया। चाकू यहाँ लाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए घिसकर तीखा करूँगा। रामू रसोई से एक बड़ा तथा बोंटा चाकू लाया तथा उसे अपने मालिक को दिया। जब मालिक उसे घिसकर तीखा कर रहा था, रामू शांतिपूर्वक घर से बाहर आया। उसने मालिक के मित्र को उधर सड़क पर आते हुए देखा। रामू उससे मिलने के लिए दौड़ा। श्रीमान, श्रीमान, उसने उस मित्र से कहा, क्या आपकी मेरे मालिक से लड़ाई है? वह कहता है कि वह आपके दोनों कानों को काट कर अलग कर देगा। दोस्त ने हैरानी से घूरा। लड़ाई? उसने कहा, सचमुच हमारे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन कल जब वह मेरे घर आया, मैंने भूल से उसकी चप्पलें पहन ली थी। अब उसे क्यों एक छोटी सी चीज़ के लिए मेरे कान काटने चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ श्रीमान, यह आपके कान काटना चाहता है, रामू ने दोबारा कहा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं लेकिन ध्यान रहे, आप उसे अपने आप को पकड़ने मत देना। कठिन शब्दार्थ। लार्ज, बड़ा, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, सर, श्रीमान, फाइट, हाथापाई या लड़ाई, रियली, वास्तव में या सचमुच, मिस्टेक, भूल या गलती, वे, रास्ता, स्पीड, गति, वेनिस्ड, गायब या अदृश्य हो जाना, बैक, वापिस, ग्रीडी, लोभी। बोध प्रश्न। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्वेंट? नौकर का क्या नाम था? द नेम ऑफ द सर्वेंट वॉज रामू। नौकर का नाम रामू था। अब सेकंड क्वेश्चन इज, हु ब्रॉट द मैंगोज? आमों को कौन लेकर आया था? ए रिच मैन ब्रॉट द मैंगोज। एक धनवान व्यक्ति आमों को लेकर आया था।
And our next point is, where did the rich man live? धनवान व्यक्ति कहाँ रहता था? The rich man lived in a small town in राजस्थान. धनवान व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था. होमवर्क गृह कार्य. What idea came to Ramu's mind? Why did the friend run away? How many mangoes did the master bring in the end? And our next point is, where did the rich man live? ये सभी कार्य आपको होमवर्क कॉपी में घर पर करना है. थैंक यू.